नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड की बदलती सियासत की। दल बदल की राजनीति में पार्टियों में अंदरूनी रार देखने को मिल रहा है। पहले से अपनी सीट में तैयारी कर रहे नेताओं को अब इससे नाराजगी भी है। एक तरफ जहां सरिता आर्य ने नैनीताल सीट पर टिकट की दावेदारी की है, वहीं यशपाल आर्य ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। राम सिंह कैड़ा भी बीजेपी में शामिल होने के बाद सीट पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में अंदर खाने से नाराजगी देखी जा रही है। ऐसे में पार्टियां सत्ता में आने के लिए जहां अपना कुनबा मजबूत कर रही है, वहीं नेताओं को मनाना भी दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती होगी और आने वाले समय में इस ओर राजनीति और घूमती नजर आने वाली है। और प्रदेश में चल रही दल बदल की राजनीति के बीच पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सब अफवाहें हैं और वो उन लोगों में से नहीं है जो चोरी छुपे कहीं जाए। अगर कोई बात होगी तो अपनी पार्टी में रखेंगे और उसके बाद जो सही होगा वो निर्णय लेंगे, लेकिन अभी ये सब अफवाह है और इसको ध्यान नहीं देते हुए हमें आगामी चुनाव की तैयारियों पर फोकस करना चाहिए। किशोर उपाध्याय उन लोगों की तरह नहीं है कि चोरी छुपे कहीं चले जाएं। अगर कोई बात है तो साफ कहो, अपनी पार्टी में कहो कि भाई आपकी और हमारी नहीं बन रही है और ये मुद्दे हैं, तो उस पर उन मतभेदों पर अगर और लोगों के सवालों पर अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और अगर हम कभी कोई निर्णय लेंगे तो हम इस तरह से चोरी छुपे थोड़े लेंगे। और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण कुमाऊं में होगा और इस बार बड़े नेता और दलित चेहरे के तौर पर ये कांग्रेस यशपाल आर्य को साथ लेकर घुमाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि 2022 में रिजर्व सीटों पर पार्टी को इसका फायदा पहुंचेगा। उत्तराखंड के सबसे बड़े दलित चेहरे की पहचान वाले यशपाल आर्य की घर वापसी से कांग्रेसी खुश हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा की भी तैयारी कर रही है। इसमें कांग्रेस यशपाल आर्य को भी घुमाएगी। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत को उम्मीद है कि यशपाल आर्य के आने का असर जरूर दिखेगा। बिल्कुल रहना चाहिए, बिल्कुल रहेंगे। आपको लगता है इसका एक बड़ा असर, बड़ा मैसेज? एक बड़ा मैसेज हम तो जरूर देंगे। जिसके पास ऐसा व्यक्ति हो तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। कांग्रेस प्रदेश के दलित वोट बैंक को अपना परंपरागत वोट मानती है, लेकिन फिर भी 2017 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 11 सीटों में से कांग्रेस महज 2 सीटें ही जीत पाई। वहीं बीजेपी की दलित नेता रेखा आर्य का कहना है कि जो कांग्रेस को दलित विरोध बताकर बीजेपी में आए थे, अब कांग्रेस में जाकर क्या कर पाएंगे। इस व्यक्तित्व ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस को छोड़कर आए थे, तो यही कहा था कि दलित विरोधी वो कांग्रेस है और आज पुनः जो है उस दलित विरोधी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी वो चाहे कितने बड़ी परिवर्तन यात्रा निकाल दे, मुझे लगता है कि जनता इस चीज़ को आने वाले समय में ज़रूर तय करेगी और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। अधिक से अधिक विधायक जो दलित विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तराखंड में दलित वोट करीब 19% है। कांग्रेस को उम्मीद है कि यशपाल आर्य की मौजूदगी न सिर्फ दलित वोट और सीट पर असर डालेगी, बल्कि 2022 में सत्ता भी दिलाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और विकासनगर के सेलाकुई में डंपर और कंटेनर की टक्कर की चपेट में आने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में डंपर ड्राइवर और उसका सहयोगी भी घायल हुआ है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब पैदल जा रहे छात्र डंपर और कंटेनर की टक्कर की चपेट में आ गया। मृतक छात्र मनीष कुमार लखनऊ और विशाल त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का बताया जा रहा है, जबकि तीसरा घायल छात्र टिहरी के निहाल गांव का बताया जा रहा है। और दशहरा और वीकेंड के चलते नैनीताल में बाहरी वाहनों के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। नैनीताल शहर में बाहर से बाइक और गाड़ियों को पार्किंग किया जाएगा। इसके साथ उन्हें टूरिस्ट को शहर में आने की अनुमति दी जाएगी जिन पर्यटकों के पास होटल की बुकिंग पहले से है। इसके लिए प्रशासन ने नारायण नगर रूसी बाईपास में पार्किंग की व्यवस्था की है। नैनीताल डीएम धीराज गबरियाल ने कहा कि 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं और शहर में जाम ना लगे, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। लोगों ने ये कहा था कि जितने भी लोग हैं वो बुकिंग के माध्यम से ही आएंगे और जिन लोगों की बुकिंग नहीं है वो यहाँ पे उतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे जब तक कि उनको पूरा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। और जो बाइक्स हैं वो आपके वीकेंड्स में शहर के बाहर ही खड़ी रहेंगी, तो वो व्यवस्थाएं हम लोग पुनः चालू करवा रहे हैं।
और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है और इससे सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ में पहुंचे हैं, जहां पर 42,910 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं बद्री धाम की बात की जाए तो अभी तक 29,151 और गंगोत्री धाम में 13,204, जबकि यमुनोत्री में 10,264 श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 1,04,694 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और विकासनगर के वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व आसन विदेशी पक्षियों का आना अब शुरू हो गया है। साइबेरियन देशों में आने वाले इन पक्षी मेहमानों को लेकर, जिसमें अब तक सुरखाव, कामन, कूट और नार्दर्न साउलर आ चुके हैं और 26 अन्य प्रजाति के पक्षी भी आसन को अपना आशियाना बनाएंगे। ये विदेशी मेहमान 6 महीने के प्रवास के बाद मार्च के अंत तक वापस अपने वतन लौट जाएंगे। तब तक देसी विदेशी प्रजाति के करीब 6,000 पक्षी इस झील को गुलजार करेंगे। वन विभाग ने भी इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। जैसा कि हर साल यहाँ पे आसन कंजर्वेशन रिजर्व में पक्षियों का, प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है, तो इस तरह से अभी इस साल भी सबसे पहले सुरखाब पहुँची है, उसके बाद कॉमन कूट है और नॉर्दर्न सावलर है, जो कि यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो यहाँ पे है, रात की टीम गठित की गई है। यहाँ पे 42 प्रशिक्षु वन आरक्षी हैं, जिनकी अलग अलग समय पे ड्यूटी लगाई गई है और क्षेत्र की नियमित गश्त की जा रही है। और देहरादून नगर निगम क्षेत्र के सीमा द्वार इलाके में सूखे तालाब को अब मिनी झील बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसका उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस प्रोजेक्ट से देहरादून में एक टूरिस्ट हब बनेगा, इससे क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो जल्द साकार होगा और देहरादून विश्व के टूरिस्ट पटल पर अपना नाम दर्ज कराएगा। आपको बता दें कि इस मिनी झील उद्घाटन के बाद अब अधिकारी इस प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने में जुटे हैं। शिलान्यास किया है, इसको बहुत ही भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसको देखने के लिए देहरादून के साथ साथ पूरे देश भर के लोग आए। इस प्रकार से उसका निर्माण किया जाएगा, उसके लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी पूरी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि इसको जो है हम विश्व स्तर की जो है इसको जो है मछली तालाब के साथ साथ जो है इसके पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी घोषणा की है और हमारा प्रयास है कि देहरादून का जो है एक ये सुंदर पर्यटक स्थल बने। और पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने आशा वर्कर्स के मानदेय को बढ़ाने का फैसला किया है। मानदेय 1,000 रुपए और प्रोत्साहन राशि 500 रुपए बढ़ाने पर मुहर लग गई है। वहीं उपनल कर्मियों के वेतन को भी बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला किया। 10 साल तक की सेवा वाले कर्मियों के वेतन 2,000 रुपए और 10 साल से ऊपर के कर्मियों के वेतन में 3,000 की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। वहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं, 12वीं और हायर एजुकेशन के करीब 3 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट देने को लेकर कैबिनेट में मुहर लगी है। उसमें आशा बहनों का मानदेय बढ़ाया है हमने। साथ में उपनल के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी 10 साल और जो 10 साल से ज़्यादा लोग हैं 2,000 और 3,000 की बढ़ोतरी की है। जो राशन के हमारे डीलर हैं उनका जो किराया अभी रुका हुआ था, उस किराए का भुगतान करने का निर्णय किया हमने। बहुत सारे विभागों के निर्णय। और 2016 के बागियों की घर वापसी की राह में हरीश रावत हमेशा से बैरियर बनकर खड़े हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लिए हुए हैं। अब प्रीतम सिंह का कहना है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तय करेंगे और जो भी केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा उन्हें मंजूर होगा। नहीं है कि मैं किसी के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहूं। इस परिप्रेक्ष्य में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी निर्णय लेंगी। जो निर्णय लेंगी एज ए कांग्रेसमैन मैं उसको स्वीकार करूंगा। और चुनावी सीजन में अब मंत्री रेखा आर्या अपनी विधानसभा सोमेश्वर में प्रेशर कुकर बांटने की तैयारी में है। महिला बाल विकास विभाग के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। अब चुनाव मौसम में इस फैसले को विपक्ष ने सरकारी धन की बंदर बांट बता दिया है। टॉपर बेटियों को स्मार्टफोन देने के बाद अब गरीब तबके की महिलाओं को मंत्री रेखा आर्या प्रेशर कुकर देने की तैयारी में। रेखा आर्या कहती हैं कि घसियारी से लेकर पहाड़ में गरीब महिलाओं को खाना बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसीलिए विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर करीब 3,000 महिलाओं को प्रेशर कुकर देगा। शुरुआत सोमेश्वर से होगी और बाकी जिलों तक भी योजना पहुँचेगी।
देखिए, जो इस प्रकार का बात कहते हैं कि ये चुनावी सीजन है, तो मैं पूछना चाहती हूँ तो उनको किसने रोका है? यदि उनको चुनावी सीजन दिख रहा है तो बेहतर है वो दूसरे पे आक्षेप करने के बजाय वो अपना काम करे। अब चुनाव से ठीक पहले ऐसी योजनाओं पर विपक्ष ने सीधा हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि रेखा आर्य को हार का डर सता रहा है, तो आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि वो बिना काम की मंत्री हैं। ये प्रमाणित करता है कि उन्हें अपनी हार का खतरा सता रहा है और उस हार से बचने के लिए हो सकता है कि इस प्रकार के कार्य वो कर रहे हों, लेकिन इस प्रकार के कार्य न करके वो 4 साल अगर अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान देती, इस प्रदेश में वो मंत्री हैं और मंत्री के रूप में महिला कल्याण के लिए वो कुछ करती, तो शायद उन्हें ये कुकर बटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 5 साल तक क्षेत्र से गायब रहने के बाद, 5 साल में क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा करने के बाद आज वो केवल एक कुकर का लालच दे रही है। मेरा ये मानना है कि जनता इनको जरूर जवाब देगी कि केवल एक कुकर के माध्यम से आप 5 साल के उनका जो जीवन उन्होंने आपने खराब किया है, जो उनके बच्चों का भविष्य खराब किया है, उसका जवाब प्रदेश की जनता उन्हें जरूर देगी। प्रेशर कुकर के लिए सरकारी खजाने से 30 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी है। अब रेखा आर्य को कुकर के दम पर जीत का भरोसा है, तो विपक्ष इसी प्रेशर कुकर के नाम पर उनसे तीखे सवाल भी पूछ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यशपाल के कांग्रेस में जाने के बाद अब कई अन्य नेताओं को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इस बीच हरक सिंह रावत ने नया बयान देकर बीजेपी के अंदर हलचल पैदा कर दी है। हरक ने साफ कहा कि उनका प्रभाव पूरे प्रदेश में है और 30 से ज्यादा सीटों पर है। राज्य के 18% दलित वोट बैंक के सहारे यशपाल आर्य प्रदेश में बड़े नेता बनकर उभरे और अकेले कुमाऊं में 20 से ज्यादा सीटों पर यशपाल का प्रभाव माना जाता है। अब यशपाल की काट बीजेपी कुछ निकाल पाती, इससे पहले ही दूसरे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत मैदान में कूद गए। हरक सिंह ने कह दिया कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उनका प्रभाव है और वो 30 से ज्यादा सीटें प्रभावित करते हैं। पौड़ी जिले की 6 की 6 विधानसभाओं में मैं कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता रहा हूँ और रुद्रप्रयाग जिले से रहा हूँ, कर्णप्रयाग से क्योंकि गैरसैंण तहसील मैंने बनाई, पोखरी तहसील मैंने बनाई, सहसपुर है, धर्मपुर है, बहुत सारी विधानसभाएं हैं, मंसूरी है। और वैसे तो मैं सोचता हूँ कि पूरे प्रदेश में बागेश्वर जिला मेरा बनाया हुआ जिला है, चंपावत जिला मेरा बनाया हुआ है। अब हरक सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी के अंदर नई चर्चाएं चलने लगी। पार्टी के अंदर फिर हलचल है, यहाँ तक कि पार्टी ने तत्काल हरक सिंह से बात करने के लिए मदन कौशिक को कहा। अब अंदर कुछ भी हो, लेकिन बाहरी तौर पर बीजेपी कुछ भी कहने से बच रही है और यशपाल के नुकसान को मैनेज कर लेने का दावा कर रही है। जो कुछ भी उनके जाने से नुकसान की संभावनाएं हैं, अभी समय है, उसको बराबर किया जा सकता है। अगर हम सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है कि सीटों का नुकसान नहीं होगा। 2017 में भले ही सरकार बीजेपी की बनी, लेकिन संख्या और दबदबे के लिहाज से कैबिनेट में हिस्सेदारी कांग्रेस के बागियों की ही रही। अब चुनाव से ठीक पहले उन्हीं नेताओं के एक बार फिर पलटी मारने की आशंका के बीच बीजेपी में खलबली मची है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्लीन एनर्जी में 4 दिन में चौथी बड़ी डील की है। रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने डेनमार्क की कंपनी स्टिडिस्ट से करार किया है। भारत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स की प्रोडक्शन के लिए यह समझौता हुआ है। डेनमार्क की कंपनी स्टिडिजल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से जुड़ी कमर्शियलाइज टेक्नोलॉजी बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फेडरिक्सन की मौजूदगी में दोनों कंपनियों के बीच यह करार हुआ। आपको बता दें कि रिलायंस ने साल 2030 तक 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। और पूर्व सीएम हरीश रावत अपने खास अंदाज के चलते मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। रामनगर पहुंचे हरीश रावत एक बार फिर चाय बनाते नजर आए। यहां पर हरीश रावत ने रानीखेत रोड पर एक चाय वाले के पास चाय बनाई। इस दौरान उनके साथ उनके कई समर्थक मौजूद रहे। इससे पहले इसी खोखे पर वो चाय की चुस्कियां भी लेते दिखाई दिए। और पिथौरागढ़ में बड़ी खबर है। यहां पर गंगोली हाट विधायक मीना गंगोला को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। जी हां, कई घंटों तक विधायक को बंधक बनाकर रखा गया। यहां लोग मड कनाली से सुरखा ताल रोड पर मांग कर रहे थे कि 3 महीने से अनशन पर बैठे थे।
मीना गंगोला कार्यक्रम के लिए गंगोली हाट पहुंची थी। ग्रामीणों ने विधायक पर बात नहीं सुनने और गुमराह करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में विधायक को बंधक बनाने की खबर पर प्रशासन भी पहुंच गई। पुलिस के साथ भी ग्रामीणों की तीखी झड़प हुई। और आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसी पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।